जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एएलपी का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन 2023 का हम लोग का रिवीजन चल रहा है, चैप्टर वाइज। पता होगा आप लोग को, जो नए हैं वो जान लीजिए कि बहुत ही शानदार तरीका से हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं प्रैक्टिस। इससे पहले आपका लगता है 3-4 क्लास हमने करवाया है, 4 क्लास करवाया है, जिसका पहला था हमारा क्या परसेंटेज था, दूसरा हमने प्रॉफिट लॉस करवाया, तीसरा डिस्काउंट, और चौथा सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम लोग का 5वां दिन है, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, हर एग्जाम के लिए बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल बनता है, बहुत ही धाकड़ धाकड़ यहाँ पे सवाल बनता है भाई साहब। ठीक है ना, चाहे एएलपी के रहे चाहे किसी भी एग्जाम का रहे। ठीक है, इसका वेटेज हर एग्जाम में बढ़िया रहता है। 2 से 3 सवाल, 2 सवाल तो नेसेसरी है कि पूछ ही देना है। ठीक है ना, अगर 2 सवाल ना पूछे, अगर एक ही सवाल पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो सिंपल इंटरेस्ट में इसका यूज हो ही जाना है। मतलब कुल मिला के 2 सवाल पूछ ही देता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही जबरदस्त क्लास देखने वाले हैं। एक ही क्लास में पूरा के पूरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, हर एक टाइप को। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप तो करना ही नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत में ही लाइक कीजिएगा, आपको सेशन अच्छा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तभी देखना है। ठीक है ना, लेकिन शुरू से लास्ट तक बनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या मिल रहा है, प्रॉफिट क्या हमें पहले से कुछ नया देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सीखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर कुछ बेसिक की बात किया जाए, तो यहाँ पे सर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जिसका नाम क्या है सर, सीआई कह सकते हैं हम लोग। सीआई है ना भाई, सीआई अगर देखा जाए तो सीआई और एसआई बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारा। ठीक है ना, सीआई और एसआई की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या? जैसे सर पहला बात, दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए, अगर 1 साल का बात किए करते हैं हम, ठीक है, 1 साल के, अगर 1 साल की बात करते हैं, चाहे वो सीआई हो चाहे एसआई हो, दोनों का ब्याज क्या होता है बाबू? समान होता है। ध्यान से समझिएगा, मेरा पॉइंट को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बातों को समझिए, उसके बाद आप, ठीक है, जो नोट्स करना होगा सीधे सवाल पे चलने से बढ़िया है कि हम 10 मिनट आपको थोड़ा बेसिक बता दें। सवाल भी करवाएंगे, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सेट किए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, टोटल टाइप का सवाल है। यानी कि 1 साल के लिए बाबू क्या बोले कि 1 साल के लिए सर कभी भी किसी भी दर पर किसी भी मूलधन पर 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? हमारा सेम होता है। ठीक है, क्या होता है? सेम होता है। तो सर फिर अंतर क्या रह गया? तो अंतर यह है बाबू कि जैसे 1 साल से आगे चलेंगे, यानी कि दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है, यानी कि एक को छोड़ाकर हर एक साल जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे क्या? जैसे यहाँ पे कुछ 100 रुपया के ब्याज हमको मिला, ठीक है, दूसरा का साल भी 100 रुपया के ब्याज मिला। ये साधारण ब्याज मिला, क्या हमारा? सिंपल इंटरेस्ट मिला हमारा। 100 रुपया के ब्याज, 100 रुपया के ब्याज मिला। ठीक है, किस पे? मान ली कि 1,000 रुपया राशि था हमारा। अब 1,000 पे 10 के रेट से 100 रुपये ब्याज मिला, साधारण ब्याज पहला साल के लिए। और दूसरा साल के लिए भी क्या मिला बाबू? तो साधारण ब्याज मिला 100 रुपया। ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल समान होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट समान नहीं होता। ठीक, सबसे पहला बात क्या बोले कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले कि 1,000 रुपये सर, देखिए 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट लगाए तो 100 रुपये मिला हमको। मान लीजिए कि 10% रेट होगा, तो 10% रेट से हुआ सर, मान लीजिए कि हमारा यहाँ कितना मिला? 100 मिला, यहाँ 100 मिला, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल के। लेकिन सीआई के जब केस में आता है, सीआई के केस जब करते हैं हम, तो सीआई क्या होता है? 2 साल के एसआई तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। और जो हमारा पहलिका साल पर जो साधारण ब्याज 100 रुपया आया है, इस पे भी हमारा 10% यानी कि 10 रुपया और लगेगा। यानी यहाँ से हम अगर टोटल देखा जाए, टोटल व्यू देखा जाए यहाँ पे, तो क्या बोले, जैसे प्रिंसिपल मान लिया हमारा बाबू 1,000 रुपया है। ठीक है, रेट हमारा मान लिया कि 10% है, और टाइम हमारा कितना दे दिया जाए कि 2 ईयर्स है। ठीक है, आपसे सीआई और क्या पूछ रहा है सर? सीआई बताइए और एसआई बताइए हमारा क्या होगा। एकदम बेसिक सवाल से सीखेंगे बाबू, एकदम बेसिक जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों की तरह। ठीक है ना, एकदम शुरू से लेकर ऊपर तक हमको जाना है। अब यहाँ पे देखिए 1,000 राशि है सर, 1,000 रुपये पर, 1,000 रुपये पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करें 2 साल के, ठीक है, 2 साल की बात करें, तो पहला साल 100 रुपया 10% के रेट से, और दूसरा साल भी कितना? 100 रुपया आएगा ना। 10% कितना होगा? 1,000 का 10% 100 आएगा। यह हमारा जो ऊपर में आया क्या है? साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ये क्या है सर? पहला साल का हो गया, ये हमारा दूसरा साल का आ गया। यानी कि पहला साल के 100 रुपया, दूसरा साल के भी 100 रुपया हमारा आ गया, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया? 200 रुपया हमारा आ गया। बाकी बात क्या रह गया सर कि साधारण ब्याज तो हो गया, अब जो दूसरा का साल सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे वो क्या होगा? तो सर साधारण ब्याज तो लगेगा ही लगेगा,
100 रुपया। और जैसे ही बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है सर कि साधारण ब्याज तो लेंगे ही लेंगे, हम ब्याज पे भी ब्याज लेंगे, यानी कि 10% इस पे भी ब्याज लेंगे, तो कितना हो गया 100 हो गया। यानी कि अब देखा जाए कुल मिलाकर तो ऐसा ही हम कहें तो कितना हो गया सर, तो ऐसा ही हमारा 100 और 200, यानी कि 2 साल के तक 100 रुपया चला, कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है सर। सीआई की बात करें तो सीआई क्या हो जाएगा हमारा, तो सीआई सर देखिए साधारण ब्याज तो होगा ही होगा 100 रुपया 200, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, यहाँ 10 होगा ना, 100 का 10% कितना होगा बाबू 10 होगा। ठीक, यानी कि सर यहाँ पे सीआई कितना होगा सर, तो साधारण ब्याज तो 100 होगा ही सर, और 10 रुपया क्या हो जाएगा सर, दूसरा पहिलका साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड लग रहा है, इसी पर लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 रुपया और लगेगा, यानी कि 200 प्लस 10 कितना आ गया बाबू, तो 210 हो गया हमारा। ठीक है, 210 हो गया। तो कहने का मतलब बस यही हम समझाना चाहते थे आपको कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट का कहता है। ठीक है ना, यानी कि साधारण ब्याज पे जो हमारा आएगा, साधारण ब्याज पे भी लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। अब अगर आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये तो सर हम चेक लिए, यहाँ पे चेक कर लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का काम खत्म करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो निकालने का तरीका भी कुछ होना चाहिए हमको, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, तो इसका दो तरीका है बाबू। क्या है तरीका है, पहला मेथड है बाबू, पहला है हमारा रेशियो, रेशियो मेथड। ठीक है, एकदम बातों को बारीकी से समझिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या हो गया सर, दूसरा हो गया सक्सेसिव, सक्सेसिव। पहला क्या हो गया हमारा रेशियो मेथड हो गया, दूसरा हमारा सक्सेसिव मेथड हो गया। रेशियो मेथड जो हमारे साथ जुड़े होंगे शुरू से उनको पता होगा क्या होता है, और सक्सेसिव भी पता होगा जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बात को हम बताए हैं यहाँ पे आपको, परसेंटेज में पढ़ाए थे, फिर डिस्काउंट भी पढ़ाए थे। ठीक है, यानी कि सक्सेसिव हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, तो कुछ नया तो है नहीं यहाँ पे। अब सक्सेसिव जैसे ही आ रहा तो क्या बोलिएगा सर कि सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। क्या हमने सही बोला कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, होगा ना। चलिए, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया सर, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो इसको नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, ए प्लस बी गुनी ए बी बटा 100 क्या हो गया हमारा, सक्सेसिव का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे सर देखा जाए तो दोनों मेथड देखते हैं, तो दोनों मेथड देख रहे हैं यहाँ पे कि सीआई निकालना है। तो पहले मेथड क्या है हमारा, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड अपनाते हैं सर, तो परसेंटेज वैल्यू को उठाइए, कितना है 10% है, यानी कि रेट हमारा कितना है 10% है। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/10 होता है। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल होता है। और साधारण ब्याज के केस में ऊपर वाला क्या होता था, एसआई होता था। लेकिन पढ़ रहे हैं क्या सर, हम सीआई पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सीआई पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा केस हमारा सीआई हो जाएगा। ठीक है ना, सीआई पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा सीआई हो जाएगा। यानी कि 10 का 10% निकालिएगा तो एक आएगा, जो उसका क्या हो जाएगा सीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए सर, अगर हम प्रिंसिपल के यहाँ और यहाँ क्या अमाउंट का लिखे रेशियो हमारा, तो नीचे कितना है सर 10 है, 10 है। 10 पे 1 रुपया के ब्याज कितना हो गया, 11 रुपया हो गया, है ना। 10 में 1 जोड़िएगा तो अमाउंट कितना देगा हमारा, अमाउंट 11 देगा। अमाउंट होता क्या है सर, तो प्रिंसिपल प्लस सीआई। जिस तरह एसआई में पढ़ते थे हम लोग प्रिंसिपल प्लस एसआई, उसी प्रकार इसमें पढ़ना है सीआई में कि प्रिंसिपल प्लस एस सीआई। तो कितना हो गया 11 हो गया। एक केस देखिए सर, यहाँ पे क्या हो गया सर कि ये 1 वर्ष के लिए हो गया। ठीक है ना, ये कितना साल के लिए, 1 साल के लिए हो गया। अब दूसरा साल भी इसी रेट से चलेगा, है ना, दूसरा साल भी इसी रेट से, क्योंकि 10% बोला है 2 साल के लिए। तो फिर 10 से कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 10 गुने 10 100 आता है। अब 11 में 11 से गुना 121 आ गया। यानी कि 100 रुपया का प्रिंसिपल, 121 रुपया के अमाउंट, दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा सीआई आएगा। सीआई कितना है बाबू, 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब 21 जो हमारा आया क्या आएगा, 21% क्या आएगा, सीआई आ गया। कब, किस केस में बताइए, 21 हमारा जो सीआई आया किस केस में, जब हमने प्रिंसिपल को कितना माना, प्रिंसिपल को कितना माना है 100 माना है। क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल का अमाउंट आता है, यहाँ प्रिंसिपल आता है, यहाँ पे अमाउंट आता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है, तो प्रिंसिपल 100। अब यहाँ देखिए अमाउंट कितना 121। लेकिन 21 कब ब्याज रहता है भाई, 21 कब ब्याज रहता है, जब हमारा प्रिंसिपल 100 रहता। लेकिन प्रिंसिपल 100 है बताइए, प्रिंसिपल 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है सर 1000 रुपया है। यानी कि 100 का मान कितना है, इस 100 का मान सर हमारा 1000 रुपया है। हमसे पूछ रहा है कितना का, तो 21 का बता दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 21 में 10 से गुना कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 आएगा। नहीं तो एक और तरीका है इसका करने का, सबसे शानदार तरीका देखिए, सबसे बढ़िया वही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे
एक और तरीका क्या है सर, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 100 है, लेकिन प्रिंसिपल हमारा सवाल में कितना दिया हुआ है सर? तो प्रिंसिपल सर हमारा सवाल में दिया गया है 1000, यानी कि 100 का मान कितना है? 1000 है, 1000 है, कितना गुना सर? तो 10 गुना, तो हमारा सीआई भी 10 गुना कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। अमाउंट भी 10 गुना कितना हो जाएगा? तो 1210 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा किस रेशियो हो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सर मेथड हमारा जो हुआ ये रेशियो मेथड हो गया, ठीक है ना, रेशियो। ये पहला तरीका हुआ सीआई निकालने का, ठीक है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक। अब दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका क्या होगा यहाँ पे, देखिए सक्सेसिव है सर, 10% रेट है, दोनों बार 10-10% का रेट है, ठीक है, 10-10 बैठाइए दोनों जगह तो क्या हो जाएगा हमारा 10 और 10 20 प्लस 10 गुने 10, 10 गुने 10 बटा 100 होगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों का मान बराबर है यहाँ पे, तो 10-10 रखें यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21% आ गया, ठीक है ना, 21% आ गया। यानी कि बाबू दोनों का सक्सेसिव हमारा कितना आ गया? तो 21% आ गया, कितना आ गया? 21%। 21% क्या आ गया हमारा? तो सीआई आ गया, सीआई आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। प्रिंसिपल जो हमारा 1000 है, ये अपने आप में कितना का मान होता है? 100% का मान होता है। हमसे पूछ रहा है कितना का मान सर? तो 21% का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 में 10 से गुना कितना गया? तो 210 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी 210, यहाँ भी 210, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा बेसिक तरीका सीआई निकालने का। बताइए कोई डाउट? आगे चले, चलिए थोड़ा सा इसको समझिए बढ़िया तरीका से। आगे चले, चलिए अब आगे सीखते हैं सर। अगला बात सीखने योग्य क्या है, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, क्या है सर कि देखिए रूल क्या है हमारा, कि बता तो दिए सर कि एक रेशियो होता है और दूसरा सक्सेसिव होता है, ठीक है। एक रेशियो होता है हमारा, दूसरा सक्सेसिव होता है। पर सर हमको पता नहीं चल रहा कि रेशियो कहाँ लगाएं और कहाँ सक्सेसिव लगाएं। ऐसे भी तो हो सकता है क्या, सवाल में जब भी आप एग्जाम में बैठे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे सर कि कहाँ सक्सेसिव लगाएं कहाँ रेशियो लगाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझदारी समझदारी से काम लेना है यही बाबू, कि हमारा जब रेशियो मेथड है तो कहाँ यूज करना है। देखिए जहां आपका परसेंटेज वैल्यू 11/1/9%, ठीक है, 12.5%, 9/1/11%, ठीक है। इस तरह से जितना फ्रैक्शन आपको दिखे, ठीक है, 8/1/3%, 6/1/4%, ठीक है, तो उसमें क्या लगाना? रेशियो लगाना है। सक्सेसिव कहाँ लगाना है? तो इंटीजर में 1%, 2%, 5%, 6%, ठीक है। और जब भी आपका 10%, 20%, 30%, 40% इस तरह का है, 10 के घात में है, तो वहां पे रेशियो भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। रेशियो सिर्फ कहाँ लगाना है? तो रेशियो सिर्फ लगाना है फ्रैक्शन वाला में, ठीक है। 10, 20, 30, 40 आए, 10 के गुणनफल आए, जैसे 10 के मल्टीपल आए तो उसमें रेशियो भी लगाएंगे और सक्सेसिव भी लगाएंगे, ठीक है। और हमारा जो तीसरा है बाबू इंटीजर वैल्यू 1%, 2%, 5%, 6%, इसमें क्या लगाएंगे सर? तो हम सक्सेसिव लगाएंगे। बताइए कंफ्यूजन दूर हो गया। ये नहीं कि एग्जाम में गए और हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाने लगे। तो बताइए फ्रैक्शन वैल्यू में कभी भी आप सक्सेसिव से काम कर सकते हैं? बताइए पूरा जीवन खराब हो जाएगा। यहाँ पे 10, 20, 30, 40% में जाइएगा तो इसमें लगाइए क्या सर? तो इसमें तो दोनों लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1%, 2%, 5% है। अब 1%, 2%, 5% है तो इसमें रेशियो लगाइए। तो रेशियो लगाइएगा तो इसमें भी जीवन बर्बाद है। वो कैसे? देखिए जैसे बोल दिए कि सर 2% के रेट से, 2% के रेट से हमारा, ठीक है, बताइए कि 2% के रेट से 2 वर्षों का बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2% जैसे ही तोड़िएगा सर तो 2 बटा कितना आएगा? 100 आएगा हमारा। 2/100 आएगा सर, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 100, 2 हो जाएगा, फिर 100 से कितना हो जाएगा? 100, 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जब भी ऐसा दिखे भाई तो गुना करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 102 के स्क्वायर, यहाँ पे 100 के स्क्वायर, 102 के स्क्वायर। अब जिनको बताया उनके लिए तो आसान चीज है, ठीक है ना, 10404 हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो निकालना बहुत कठिन चीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए समझदारी से काम लेना है बाबू। जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं यहाँ पे, चलिए जैसे प्रिंसिपल हो गया हमारा, प्रिंसिपल लेते हैं 500, ठीक। रेट हमारा हो गया 11/1/9%, ठीक है ना। अच्छा
प्रिंसिपल ले लेते हैं हम 810, रेट हो गया 11 से 1/9%। टाइम हम हो गया भाई कि 2 साल, 2 साल। ठीक है, तो बताइए कि सीआई क्या होगा, बताइए। तो सर सीआई निकालना तो बढ़िया बात है, लेकिन जैसे ही देखे सर कि रेट हमारा कितना है, तो 11 से 1/9%। जैसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कि 11 से 1/9% है, तो वैसे ही हम क्या लगा देंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे रेशियो लगा देंगे। क्या रेशियो लगा देंगे। अब रेशियो मेथड क्या बोलता है सर कि जो हमारा रेटिंग है, जो रेट हमारा है परसेंटेज वैल्यू, उसको तोड़िए। तोड़ेंगे तो सर 11 से 1/9% होता है, जो कि 1/9 के बराबर होता है। यानी कि 9 का 11 से 1/9% एक होगा, जो कि हमारा क्या होता है, सीआई होता है। नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू, तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल होता है, यहाँ अमाउंट होता है ना। यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 9 है, तो 9 से कितना हो गया, 10 हो गया। 9 से 10 हो गया। चाहे आप देखिए 9 से फिर 1 साल के लिए हुआ, दूसरा का साल भी 9 से 10 होगा। तो 9 से 10 एक बार लिखिए, फिर यहाँ 9 से 10 दो बार लिखिए। उससे बढ़िया क्या है कि 9 से 10 जो ऊपर हुआ है, 2 साल के बाद करते क्या कीजिए, इसको एक्सपायर कर दीजिए। कोई दिक्कत है, बताइए। ऐसे भी आपको 9 से 10 दो बार कीजिएगा ना, तो 9 से 10 कीजिएगा दो बार, तो 9 9 81 होगा। अब ऐसे भी आप 9 से 10 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा हमारा। तो बात बराबर है, दो बार लिखे चाहे स्क्वायर कर दीजिए। 9 9 कितना हो जाएगा, अब 81 हो जाएगा। 10 यहाँ 100 हो गया। ठीक है, 81 रुपये क्या हमारा आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और हमारा अमाउंट कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, सॉरी 100 रुपया आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो कितना का सीआई मिला, तो हमारा 19 रुपया का सीआई मिला। तो सीआई 19 कब हुआ, सीआई 19 कब हुआ, जब हमारा कितना का सर सा ब्याज था हमारा, सॉरी प्रिंसिपल कितना था, 81 था। यानी कि 81 रुपया पे कितना हमारा हो गया, 19 रुपया के ब्याज। चलिए 81 रुपया पर बाबू, 81 रुपया पर 19 का ब्याज। लेकिन 81 पे ब्याज नहीं चाहिए हमको, कितना पर चाहिए, तो 810 चाहिए। यानी कि 810 के लिए 810 से गुना कर देंगे। काटेंगे तो 10 बार में, और 190 में 10 से गुना, सॉरी 19 में 10 से गुना 190 आ जाएगा। अब जहां इनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको कैसे आया सर, तो सीधा देखिए 810 है, 81 ना होकर के 810 है, कितना गुना सर, तो 10 गुना। तो हमारा साधारण सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट भी 19 ना होकर के 10 गुना कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अमाउंट का मान पूछे, तो अमाउंट भी अपने आप में 100 ना होकर के 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए समझ में आ रहा है सेशन। अब यहाँ पे सर हमारा रेशियो लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे 10 20 30 रहा था, तो उसमें रेशियो भी सक्सेसिव लगा सकते थे। क्लियर है, बताइए। अब यहाँ पे सर जैसे मान लिया कि अब आया क्या हमारा, ये तो सीख लिए। अब इसी रेट पे एक देख लेते हैं हमारा रेट अगला, किस पे, सक्सेसिव पे, फॉर्मूला पे। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला कैसे आएगा यहाँ पे, जैसे आपको दे दिए हम सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लीजिए कि 1000 रुपया है। ठीक है, रेट हमारा कितना हो गया, तो 12% हो गया। ठीक है, रेट हमारा 12% हो गया। ठीक, अच्छा रेट थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। रेट ले लेते हैं हम थोड़ा छोटा, जैसे 7% ले लिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू 7 है। टाइम हमारा हो गया सर 2 साल। और हमारा सीआई का मान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। अब 7% के हिसाब से अगर सोचिएगा कि इसमें रेशियो लगाएं, तो 7 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यानी कि 100 रुपया पर कितना के ब्याज, तो 100 रुपया पर 7 के ब्याज। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 से 107, फिर 100 से 107। यानी कहने का मतलब 100 से 107 जो हो रहा है, उसका सीधा क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे ही ना। बताइए, 100 का स्क्वायर तो निकाल लीजिएगा, 107 का स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। अब यही डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, चलिए 107 करके स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। स्क्वायर भी निकाल लेते हैं बाबू। जैसे 2 साल से अगर हम टाइम को 3 साल करते हैं, ठीक है, 3 कर देंगे, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। बताइए 1000 का क्यूब 107 का क्यूब कीजिएगा, उतने में पूरा पेपर आपका क्या हो जाएगा, तो सर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है सर, तो इसके लिए क्या बताएं कि सक्सेसिव लगाना है। क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। तो पहले 2 साल के देख लेते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला क्या बताया सर कि ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100 होता है। ए प्लस बी यानी कि 7 7 14 प्लस 7 49, 7 गुने 7/100। यानी क्या है, कितना हो जाएगा, 14 यहाँ भाग दें कितना हो जाएगा, 49। ये ना होगा 14.49। चलिए, अब 14.49% आया, क्या हमारा सीआई आ गया। चलिए बताइए अब कि मूलधन का चाहे तो आप 14.49% निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि जो सर प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000 अपने आप पे कितना का मान है, 100% का मान है। हमें निकालना कितना है सर, तो 14.49% का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए पॉइंट हटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, डबल जीरो आएगा। 2 जीरो से
2 जीरो कटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है, नीचे 10 बच गया, यानी कि 144.9 जो हमारा आएगा, यही क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट? चलिए, क्लियर है? तो इस तरह से सक्सेसिव को लगा लेना है। चलिए, बेसिक बहुत हो गया, अब चलते हैं हम सवाल की ओर, ठीक है? चलिए और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे पहला सवाल आ गया आपका, ट्राई कीजिए आप लोग, बेसिक बताए दिए, ट्राई कीजिए। यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो ब्याज कितनी है? बताइए भाई, 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो बताइए कि ब्याज कितना होगा? अब 20% है, तो रेट जैसे देखें कि 20% है सर, यहाँ पे आप रेशियो भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। चलिए रेशियो से बताते हैं, तो रेट हमारा कितना है? रेट हमारा 20%, जिसको जिससे मन है दोनों बता दिए, बना सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन भरूँ 1/5, नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, सीआई हो गया, ठीक है? यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखे, तो 5 का 20 कितना हो जाता है, यानी कि 1 होता है। 1 रुपया का ब्याज, तो कितना अमाउंट हो जाएगा बाबू? अमाउंट हमारा हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है ना? 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है अमाउंट के बराबर, तो 5 एक 6 हो गया। यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 5, 5 से हो गया 6, ठीक है? कितना साल के बाद कर रहा है? वो 2 साल के बाद कर रहा है, तो फिर 5 से 6 कीजिएगा, उससे बढ़िया कि इसको स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है। 5 25 ऐसे भी आएगा, 6 छक 36 ऐसे भी आने वाला है। तो 50 25 और 6 छक 36, प्रिंसिपल 25 आ गया, अमाउंट हमारा 36 आ गया, घटाएं कितना आ गया? 11 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? सीआई हो गया। बताइए, सीआई हो गया 11, 11 क्या आ गया? सीआई आ गया। बताइए, तो सीआई 11 आ गया कब सर? जब हमारा अमाउंट प्रिंसिपल कितना होता? 25 होता। कितना होता? 25 होता। यानी कि अमाउंट 25 होता, तब हमारा क्या आता? अमाउंट जब 25 होता है हमारा, तब क्या आता भाई? तो सर तब आता हमारा 11 रुपया का ब्याज। लेकिन अमाउंट जो प्रिंसिपल हमारा 25 ना है, प्रिंसिपल कितना है? 12,000 है। तो प्रिंसिपल जब हमारा 12,000 है, कितना का मान है सर? तो 25 का मान है, हमें निकालना है कितना का है? 11 का, 11 से गुना कर देंगे, काटेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 25 अठी 200, ठीक है? 25 चौका 100, 25 अठी 200, एक जीरो आएगा। 480 में 11 से गुना करना है, 480 गुने 11, जीरो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है? 8 4 12 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, यानी कि 5280। 5280 कहाँ है हमारा भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आगे चलें? बताइए, एकदम क्या सवाल था भाई, देख रहे हैं यहाँ पे, बस कंपेयर कर देना था, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? चलिए आगे चलें, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सेम रेट है, प्रिंसिपल चेंज है हमारा, सीआई पूछ रहा है। 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजन है। अच्छा, वार्षिक रूप से संयोजन समझ रहे हैं ना? यानी कि एनुअल के बात कर रहा है, हर एक साल के बात कर रहा है, ठीक है? तो निवेश किया गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताइए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 20% के रेट से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है हमको? 3,000 रुपया राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना है? रेट हमारा सर, रेट हमारा है सर 20%, जो कि कितना के बराबर? 1/5 के बराबर है ना? 1/5 के बराबर। 5 पे 1 का ब्याज कितना हो गया? 6 हो गया, क्या हमारा अमाउंट हो गया, और 1 हमारा क्या हो गया? सीआई हो गया। यानी कि 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहाँ क्या होता है सर? प्रिंसिपल होता है, यहाँ क्या होता है? अमाउंट होता है। 5 से 6 हो रहा है, कितना बार हो रहा है? तो 2 बार हो रहा है। 5 से 6 कितना बार? 2 बार, 2 साल के बाद हो रहा है ना? चलिए, यानी कि 5 से 6, तो 6 के स्क्वायर यहाँ करेंगे और 5 के स्क्वायर यहाँ करेंगे। 50 25 हो गया, 6 छक 36 हो गया, है ना? 11 का कितना हो गया सर? ब्याज हो गया, दोनों का डिफरेंट। 11 का ब्याज कब होता है बाबू? जब 25 रुपये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। समझिए, 11 का ब्याज कब होता है? जब हमारा प्रिंसिपल 25 रुपया होता है, लेकिन प्रिंसिपल 25 नहीं है, प्रिंसिपल हमारा कितना है सर? सवाल में 3,000 रुपया है। यानी कि 3,000 प्रिंसिपल हमारा है,
कितना का मान है सर? तो 25 का मान है। निकालना कितना का है सर? तो 11 का मान निकालना है। काटेंगे यहाँ पे तो 25 से कम 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब 25 दूना के 50 120 बार में। अब 120 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 3 2 0 यानी कि 1320। 1320 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? बताइए, आगे चलें? चलिए, अब यहाँ पे सर देखा जाए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपका, 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? अब 2000 रुपया है, 10% के रेट है, 2 साल के लिए लगाया जा रहा है, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है? इसका जवाब बताइए आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है? एक तो कम से कम बता ही सकते हैं आप, सर 2000 राशि है, 10% रेट है, 2 साल के बाद कर रहा है। सक्सेसिव से भी बनाइएगा सर, तो 10% के 2 बार सक्सेसिव 21 होता है। 21 रुपया के ब्याज कितना पे? 100 पे, तो 2000 है, कितना गुना? 20 गुना, तो 21 का 20 गुना कितना हो जाएगा? तो 420 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? और रेशियो से बनाइएगा तो रेशियो से बना सकते हैं, 10% है, 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 100 121 100 121 इसी ना आएगा, ठीक है? बन जाएगा ना आपका, यानी कि 100 का मान 2000 कितना का ना 20 गुना, तो हमारा 21 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 420 बना के देखिएगा आप लोग, बन जाएगा, ठीक है? अगला सवाल, 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन के बाद पूछ रहा है भाई, मिश्र धन बताए हैं, चलिए इसको बता देते हैं, यानी कि 10% है, 1/10 होता है, ठीक है? यानी कि 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। कितना साल के बाद कर रहा है सर? 2 साल के। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ प्रिंसिपल होता है, यहाँ क्या होता है? अमाउंट होता है, ठीक है? अब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है? 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121 हो गया। 900 रुपए की राशि कह रहा है ना, यानी कि 900 रुपए की राशि, चलिए 100 से कितना गुना? 9 गुना, तो 121 भी अपने आप में 9 गुना कितना हो जाएगा? 9, 8 9 दूना के 18, ठीक है? 10 नवासी, 10 नवासी कहाँ है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है तो बताइए, आगे चलें। चलिए, तो मिश्रधन का मान पूछ रहा था हमसे बाबू, ब्याज नहीं पूछ रहा था। ब्याज का जवाब नहीं देना है, ब्याज बोलते थे कितना हो जाता है? 21 का 9 गुना हो जाता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट का मान पूछ रहा है। अमाउंट कहाँ है? ये वाला अमाउंट है, देखिए अमाउंट हमारा ये है ना, यानी कि अपने आप में 9 गुना, ठीक है? चलिए, अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपया है, तो समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? चलिए, अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल आ गया है। देखिए, 20% के रेट से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 है। अब 20% के रेट से 250 क्या साधारण ब्याज है? 250 साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में आपको बताते थे कि साधारण ब्याज क्या होता है भाई? तो अपने आप में RT% होता है। जो एसआई पढ़े हैं उनको पता होगा हमसे, ठीक है? फाउंडेशन में भी पढ़ाया है। RT% होता है। R गुने T%, R कितना है? 20%, रेट हमारा 20 है, टाइम हमारा 2 है। 20 दूना का 40%, यानी कि साधारण ब्याज जो हमारा है 40% का मान है, 40% का मान है। हमसे पूछ क्या रहा है बाबू कि समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्या कर रहा है? समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 40% का मान, यहाँ अगर 100% का मान निकालेंगे तो 100% अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल का मान होता है, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ठीक है? इसको काटेंगे तो जीरो से जीरो फिर कटेगा, 4 से कितना हमारा कट जाएगा? यहाँ पे 4 से नहीं कटेगा। अच्छा, 4 से नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 20 से काट लेते हैं। 20 दूना के 40, 20 पचे 100, 2 से काटेंगे तो कितना बड़ा? 125 बार में 125 से 500 गुना कितना आ जाएगा बताइए? 625, है ना? 625 आएगा। चलिए, अब 625 क्या हमारा आ गया भाई? तो प्रिंसिपल आ गया। 625 किसका मान आ गया? तो प्रिंसिपल का मान आ गया। अब 625 रुपया पे प्रिंसिपल पे पूछ रहा है कि समान ब्याज दर पर, यानी कि रेट हमारा कितना है? रेट हमारा बाबू 20% है। रेट हमारा 20% है। टाइम कितना है? 2 वर्षों का। टाइम हमारा कितना है? 2 वर्षों का। सीआई पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, बता दीजिए। चलिए,
अब प्रिंसिपल आपको दे दी हम निकाल के, रेट आएंगे टाइम आएगा तो सीआई तो बता ही सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, बताइए भाई। चलिए, यानी कि सर यहाँ पे देखा जाए तो 20 साल के बाद है तो 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 25, 6 छक 36, ठीक है। ब्याज 11 रुपया कब होता है? ब्याज 11 रुपया तब होता है सर जब हमारा प्रिंसिपल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना होता है, 25 होता है। प्रिंसिपल 625 है, यानी कितना गुना, तो 25 गुना, ठीक है। 25 गुना क्या होता है, 625 होता है। 25 का 625 कितना गुना, 25 गुना। तो साधारण सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 11 ना होकर के 25 गुना कितना हो जाएगा, 275, यानी कि 275 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्लियर है। यहाँ से हमने साधारण ब्याज दिया हुआ तो उससे हमने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल के मान निकाल के सीधा क्या किया सर कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट तरीका करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इससे भी शानदार तरीका एक आपके बीच है, देखिए क्या, देखिए इससे भी शॉर्ट अप्रोच क्या है सर, समझ लीजिए। बहुत सारे तरीका है करने का मैथ्स का, ठीक है। हर एक सवाल को करने का बहुत सारे तरीका है। देखिए 40% के मान 250 है सर, 20 दुना के 40, यानी कि 40% का मान हमारा कितना है, 250 है। पूछ कितना कर रहा है हमसे कि 2 वर्षों का क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। 20% के 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाला जाए तो कितना होगा सक्सेसिव, तो 20% के 2 साल के सक्सेसिव कितना होता है, तो 20 20 जोड़ेंगे 40 आया, और 20 में 20 से गुना कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। काटेंगे तो देखिए सक्सेसिव लगा लीजिए यहाँ पे, जैसे 20% है, फिर 20% जोड़ेंगे, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, 20 गुने 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 दूना के 4, और 20 20 40, यानी कि 44% आ गया। तो कुल मिला के इतना बड़ा सवाल खाली घुमाया है बाबू, कुल मिला के पूछ रहा है क्या कि साधारण ब्याज इतना के रेट से 250 है, तो इतना ही रेट से इतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 40% का मान दिया हुआ है, 44% का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए बात खत्म यहाँ पे। अब काटे पीटी कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाता है। काटेंगे, 11 चौक 44 होता है, 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 250 में 11 से गुना कितना हो जाएगा, 250 में कितना है, 25 है ना, तब 25 में 11 से गुना करो, तो 25 में 11 से गुना 275, यानी कि 275 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मात्र एक लाइन में अगर करना चाहे तो आप। तो इतना बढ़िया, इतना बड़ा सवाल, इतना बढ़िया लेवल का सवाल था, उसका मात्र सोल्यूशन कितना में, तो 2 लाइन में आप सीख सकते हैं बढ़िया तरीका से। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना होगा, एज्यूमर जो होता है ना, एज्यूम करना थोड़ा सा सीखना होगा आपको। चलिए आगे चले, यानी कि 20% के 2 साल का सक्सेस कितना हो गया, तो 44% हो गया, कितना हो गया, 44% हो गया। चलिए अगला सवाल, 600 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वर्ष पर 7986 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो। चलिए यहाँ से कि रेट पूछ रहा है हमसे, 600 रुपये की राशि कितना 3 साल में इतना हो जा रही है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया हमारा, चलिए रेट निकालने के लिए आ गया है टाइम। देखिए 600 रुपया जो राशि है हमारा बाबू, 6000 है ना, सॉरी 6000 की राशि कितना हो जा रही है, 7986 रुपया हो जाती है, कितने साल में, तो कितने साल में देखा जाए तो 3 साल में, ठीक है ना, 3 इयर्स में, ठीक। जब भी 3 साल की बात करें, जब भी 3 साल की बात करें तो कुछ नहीं करना है सर, यहाँ क्या है सर, प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है, वो कैसे, क्योंकि इतना की राशि इतना हो जा रही है, जब भी हो जा रही है की बात करें तो अमाउंट हमारा आता है मान हो जाने वाला है, ठीक है। जब भी कहे कि हो गई तो अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि 6000, 6000 कितना हो जा रहा है, 7986, ठीक है। 3 साल के बाद करते क्या कर देना है, क्यू रूट कर देना है, यहाँ भी क्यू रूट कर देना है। क्यू रूट कब करेंगे बाबू, जब हमारा टोटल क्यू रूट वाला फॉर्म में आ जाएगा तब। बताइए 6000 का क्यू रूट हो सकता है, चाहे 7 9 8 का होगा। चलिए नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले काट लेते हैं हम, इसको काट लेते हैं पहले हम, ठीक है। देखिए 6000 है। अब बताइए सर कि 6000 में वैसा कौन सा यहाँ पे छिपा हुआ वैल्यू है जिसका पूर्ण घन हो सकता है, तो पूर्ण घन किसका होगा सर, तो 6000 में एक ही हमको लोग रहा है सर 1000, यानी कि 3 जीरो का हमारा सीधे पता चल रहा है कि क्यू रूट होगा 1 होगा। जैसे 100 का 1 जीरो होता है ना, क्या अंडर रूट कीजिएगा तो, जैसे 1 जीरो डबल जीरो बनाता है स्क्वायर में, एक जो जीरो हमारा है क्यूब में कितना बनाता है, 3 जीरो बनाता है। उसी प्रकार 3 जीरो दिख रहा है, यानी कि 1000 का पक्का यहाँ पे क्यू तो दिख रहा है, यानी कि फालतू में कोई चीज 6 ना है, तो 6 गुना फालतू में इसको 6 से काटने का प्रयास कीजिए, सबसे शानदार तरीका काटने का, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है बस, 6 से आसानी से कट दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 से काटेंगे तो कितना बना सर, 1000 बन में, यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 वे कम 6, 36 18, 36 18, 6 वे कम 6। अब यहाँ पे 1000 आया, यहाँ 1331 आया,
1000 का क्या करना है सर, क्यूब रूट करना है, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है और यहाँ पे 1331 का क्यूब रूट करना है। यहाँ कीजिएगा तो 10 आएगा, यहाँ कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 10 कीजिए यहाँ 11 आ जाएगा। अब देखिए सर, 10 रुपया की राशि 11 रुपया हो जा रहा है, कितना का ब्याज, 1 रुपया के ब्याज। 1 रुपया के ब्याज कितना है बाबू, 10 पे, और 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 10% आ जाएगा रेट, 10%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, आपका 8% यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 साल के बाद में क्या करना है, क्यूब रूट करना है। ज्यादातर दिक्कत क्या होता है बच्चों में कि सर काटना ही नहीं आता है, कितना से काटेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, इसे करते करते काटेंगे। वही तो सोचना है सर यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 1000 जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, वो कम से कम तो 1000 तो क्यों होगा ही, यानी कि 6000 है तो कितना गुना, 6 गुना, तो 6 से इसको काटेंगे हम, 6 से काटिएगा, आपका आंसर यहाँ पे क्लियर है कि आ ही जाएगा। ठीक, क्लियर है, बताइए आगे चलें। चलो अगला सवाल है बाबू, देखिए 50,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 73,205 हो जा रही है। अब ये सवाल आपके लिए करना ही करना है। जब 3 साल के हम बता दिए तो क्या आप 2 साल का नहीं कर सकते हैं? तो 2 साल में कुछ नहीं करना है बाबू। राशि कितना है, 50,000 हो जा रहा है कितना, 73,205। 2 साल के बाद कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर दे रहा है, अंडर रूट कर दे रहा है बस। बना लीजिएगा, बोलिए। अब बोलिएगा सर यहाँ कैसे कटेगा, तो काटने के लिए संदर्भ तरीका क्या है, सबसे पहले 5 से काट सकते हैं आप। 5 से कटेगा तो कितना आएगा हमारा, 10,000 आएगा। तो 10,000 आएगा तो कहीं न कहीं 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। कोशिश ऐसा कीजिए कि जो जिसका अंडर रूट कर सके उस वैल्यू में पहले काटना है हमको। काट के अंडर रूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? आंसर कितना आएगा आपको बता दे रहे हैं हम। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10, 100 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर 5 से काटते हैं तो 14 25 70, 5 से कम 5, 241, यानी कि 441। 441 कितना होता है, 21 का होता है, यानी कि आपका 21% जो है आपका बिल्कुल उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना? कर लेना है इसको। चलिए अगला सवाल, अब नया टाइप, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। बहुत तगड़ा सवाल है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में भी सवाल बताए हैं तो उसका रूल अलग होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रूल होता है बाबू बहुत अलग होता है। जैसे क्या है सर कि 4 वर्षों में 3 गुनी, एक साइड वर्ष लिखिए, एक साइड गुना गुनी जब बोल रहा है, ठीक है ना, गुना, कितना गुना हो जा रहा है, वर्ष कितना है सर, 4, 4 वर्षों में कितना गुना सर, तो 3 गुना, यानी कि 3 गुना लिख दिए। 3 गुना का 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बताइए? 3 को 3 के पावर 1 लिखे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 के पावर 1 कितना होगा, 3 होता है। अब आगे क्या है सर, बोल रहा है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। 27 गुना कहने का मतलब क्या, 3 के पावर 3, 27 को 3 में तोड़ना तो क्या तोड़ेंगे, 3 के पावर 3 ना तोड़ेंगे, ठीक है, 3 के पावर 3 तोड़ेंगे, यानी कि 3 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे सर 1 पावर था, इसको 1 के साथ गुना किए तो 4 आया। यहाँ पे पावर कितना है, तो यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि यहाँ 4 के साथ कितना से गुना कर देंगे, जो यहाँ पावर है 4 के साथ 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 साल में कितना हो जाएगा, अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। तो 12 साल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। फिर से समझिएगा, सवाल समझने वाला क्या है, एक साइड वर्ष को रखना है, एक साइड गुना को रखना है, कई गुना जो राशि हो रहा है सर, 3 गुना हो जा रहा है 4 साल में, 4 साल में 3 गुना, ठीक है ना, यानी कि 3 के पावर 1, पूछ रहा है कि वो राशि अपने आप की 27 गुना कब हो जाएगी। 27 गुना में से क्या 3 के पावर 3 कह सकते हैं आप, तो 3 के पावर 3, देखिए 4 के पावर 3 के पावर 1 होने में बाबू 4 साल लगा, तो 3 के पावर 3 होने में 4 तिहाई 12 साल। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाती है बताइए। 5 वर्षों में 2 गुना, यानी कि 2 के पावर 1 होने में 5 साल, तो 8 मीन्स क्या, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 होने में 5 साल, तो 2 के पावर 3 होने में 15 साल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है, 5 वर्षों में क्या हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है, यानी कि 2 के पावर 1 हो जा रही है। 8 कह रहा है सर, 8 क्या होता है, 2 के पावर अपने आप में 3 होता है, यानी कि देखिए 5 के पावर 2 के पावर 1 होने में 5 साल, 2 के पावर 1 होने में 5 साल, तो 2 के पावर 3 होने में क्या हो जाएगा, जो पावर होता है उसके साथ क्या करना है, गुना कर देना है, तो 5 में 3 से गुना क्या हो जाएगा, 15 साल। तो 15 साल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसको सिर्फ आप मन भी कर सकते हैं भाई कि 5 वर्षों में 2 गुना, यानी 2 गुना में क्या, 2 के पावर 1, अब 8 गुना करना है, यानी कि 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 1 होने में 5 वर्ष, तो 2 के पावर 3 होने में 5 15 वर्ष।
क्लियर है? चलिए, इसको तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, बताइए इसका। अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? बताइए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है सर कि ब्याज पर 3 वर्षों में क्या होगा? 3 गुनी हो जा रही है किसी भी राशि। अब 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, लिखिए 3 वर्षों में, ठीक है? यहाँ क्या लिखना है? ईयर्स लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? गुना। बताइए आपको 3 वर्षों में कितना? 3 गुना। 3 गुना मीन्स क्या? 3, 3 के पावर 1 बोल रहा है कि वही मूल राशि अपने की 9 गुना कब हो जाएगी? तो 9 के लिए क्या कहते हैं? 3 के स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3 में किसके साथ गुना है? 1 से साथ गुना है, तो 3 में यहाँ किससे गुना? इसके पावर के साथ, 3 दूना के 6 वर्ष, 6 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 3 वर्षों में 3 गुनी, यानी कि 3 के पावर 1 हो रहा है, 9 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 1 होने में 3 साल, 3 के पावर 2 होने में कितना सर? तो 6 साल, ठीक? आ गया? चलिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे है सवाल, चेंज सवाल है, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹500 और 3 वर्षों में ₹540 हो जाती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? बताइए। एक धनराशि जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में ₹500 हो जाती है। चलिए, कोई धनराशि होगी, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है भाई? तो ₹500 हो जा रही है। कितना साल में? 2 साल में, ठीक है? वही धनराशि 3 साल में कितना हो जा रही है? तो 540 हो जा रही है, ठीक है? 3 साल में। यहाँ से यहाँ 2 साल, यहाँ से यहाँ 3 साल, तो यहाँ से यहाँ कितना? 1 साल, ठीक है? 1 साल। अब 1 साल के बाद कर रहा है बाबू, तो बताइए ₹500 हमारा क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल है। यहाँ के लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समझिए कि ₹500 जो राशि है हमारा, ठीक है? जो ₹500 की राशि है, 540 हो जाएगी। तो कितना के ब्याज? तो ₹40 के ब्याज। ₹40 के ब्याज आ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या कहती है? बताइए, अब ₹40 के ब्याज क्या आ रहा है बाबू? बोलिए कि सर ₹40 के ब्याज तो साधारण ब्याज आ रहा है। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको शुरू में बताए थे कि बराबर होता है यहाँ पे। तो 1 वर्ष के लिए कोई प्रभाव नहीं डालता है चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल के लिए वो साधारण ब्याज की तरह ही काम करता है यहाँ पे। तो ₹40 के ब्याज, ₹40 के ब्याज कितना पे? 500 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 5 को काटेंगे इसको 40 को, तो कितना बना सर? 8%। तो 8% जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कब कैसे लगेगा सर? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों केस सेम कब होगा? जब 1 साल की बात करें। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ कितना का गैप? 1 साल का गैप है ना? यहाँ से यहाँ 3 साल, यहाँ से यहाँ 2 साल, तो यहाँ से यहाँ 1 साल, ठीक है? चलिए। अब अगला सवाल आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है? जैसे पिछला सवाल कराएँ जस्ट वैसी सवाल देखिए, 8% की रेट से सर 2 वर्षों में तथा 3 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों में 1440 और 3 वर्षों में कितना? 1728 हो जा रही है। तो बताइए आप कि आर का मान कितना होगा? तो यहाँ पे 144 का दोगुना कितना होता है? 288। अगर 288 को हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 1440 में 288 को जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2 4 2 6 1 1728, यानी कि आपका जो है 20% आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? हमने आपको आंसर बता दिया है, आप बना के दिखाइए, देखिएगा कि सर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस वही राशि है, कुछ नहीं करना, सेम सवाल है। 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, तो 1 वर्ष में दोनों का गैप आएगा। दोनों का गैप देखिए कितना का ब्याज आ रहा है, बस बना लीजिएगा। सवाल सेम है, आपको एक सवाल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज का जो बाबू था, क्लास था, वो आपका समाप्त होता है। अब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि अगला चैप्टर जो लेके आए हम, कौन चैप्टर लेके आए आपके लिए। एएलपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपका सेशन चल रहा है, और जो फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं, फाउंडेशन में भी जुड़ सकते हैं। डेली सुबह 7 बजे, ये आपका डेली 9 बजे चल रहा है, ठीक? चलिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है? वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा लेके आएँ, उसको भी बताइएगा आप लोग, कौन-सा चैप्टर लेके आएँ, ठीक है? मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।